नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल सत्य स्तंभ पर। आज हम इंदौर की बात करेंगे। जब भी हम इंदौर का नाम लेते हैं तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, देश का सबसे साफ शहर, सफाई में 7 बार का चैंपियन। लेकिन दोस्तों, इस चमकते हुए मेडल के पीछे एक काला सच छिपा है, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या आप यकीन करेंगे कि इसी नंबर 1 शहर में सिस्टम की लापरवाही ने लोगों के घरों में पीने के पानी की जगह मौत भेज दी है। भागीरथपुरा इलाके में जो हुआ वो कोई हादसा नहीं है, वो एक हत्या थी। एक ऐसी हत्या जिसे टाला जा सकता था अगर अफसर ने वक्त रहते लोगों की बात सुन ली होती। क्या सरकार को पहले से पता था? क्या लोगों ने शिकायत की थी और जब लाशें गिरने लगी तब जाकर शासन प्रशासन की नींद खुली? ऐसा आखिर क्यों हुआ? आज सत्य स्तंभ पर हम खोलेंगे वो फाइल जो अगर वक्त पर खुली होती तो शायद 6 महीने का मासूम बच्चा आज जिंदा होता। चलिए जानते हैं पूरा सच। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह अचानक हुआ? जवाब है बिल्कुल नहीं। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि उन्होंने घटना के कई दिन पहले ही नगर निगम जोनल ऑफिस में शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि नलों में बदबूदार और मटमैला पानी आ रहा है, लेकिन वहां बैठे अधिकारियों ने इस मामूली बात समझकर इसे टाल दिया। हैरानी की बात यह है कि इस इलाके में नई पाइपलाइन डालने का टेंडर जुलाई 2025 में ही पास हो चुका था। यानी सरकार को पता था कि वहां की पाइपलाइन जर्जर हो चुकी है, वो सड़ चुकी है। पैसा मंजूर हो गया था, फाइल पास हो गई थी, लेकिन अफसरों की सुस्ती देखिए। दिसंबर आ गया था, 6 महीने बीत गए, इस जमीन पर काम शुरू नहीं हुआ। अगर जुलाई में भी वो काम शुरू हो गया होता तो आज भागीरथपुरा में मातम का माहौल नहीं होता। इसे आप क्या कहेंगे, लापरवाही या आपराधिक साजिश? 25 दिसंबर जब दुनिया क्रिसमस मना रही थी और इस नए साल के जश्न की तैयारी कर रही थी, तब भागीरथपुरा में उल्टी और दस्त का कहर टूट पड़ा। शुरुआत में लोगों ने इसे मौसम का असर समझा, लेकिन 24 से 48 घंटों के अंदर हर दूसरे घर से चीख पुकार आने लगी। सबसे दिल दहला देने वाली कहानी एक परिवार की थी जिसने अपने 6 महीने के बच्चे खो दिए। माँ ने सोचा कि नल का पानी है, उबाल कर पिलाऊंगी तो ठीक रहेगा, लेकिन उस पानी में सीवेज का जहर इतना ज़्यादा था कि मासूम बच्चे का शरीर उसे झेल नहीं पाया। देखते ही देखते सरकारी और प्राइवेट अस्पताल फुल हो चुके थे। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में एक बेड पर 2 बच्चों का इलाज करना पड़ा। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 5 से 8 मौतें हुई हैं, लेकिन स्थानीय लोगों ने शमशान घाट के आंकड़े चिल्ला कर बता रहे हैं कि 12 से 15 लोगों की जान गई है और 1400 से ज़्यादा लोग इस जहर का शिकार हुए हैं। अब तकनीकी तौर पर समझें कि पानी जहरीला कैसे हुआ। जांच में जो सामने आया वो किसी भी सिविल इंजीनियर के होश उड़ा देगा। भागीरथपुरा में पीने के पानी में जो मेन लाइन नर्मदा लाइन थी कि ठीक ऊपर एक सार्वजनिक सुलभ शौचालय बना दिया गया था। सोचिए, पीने के पानी की लाइन और ऊपर गंदगी का अंबार। उस शौचालय का कोई प्रॉपर ड्रेनेज या सेफ्टी टैंक नहीं था। सारी गंदगी का गड्ढे में जमा हो रही थी। उस गड्ढे के ठीक नीचे पानी से पुरानी पाइपलाइन गुजर रही थी। पाइपलाइन के लीकेज हुआ और शौचालय की सारी गंदगी प्रेशर के साथ पानी के अंदर मिक्स हो गई। जब सुबह लोगों ने मोटर चलाई तो वह गंदी पानी का जो भी गंदे नाले का पानी था वो उनके पाइपलाइन में आने लगा। यह एक गलत प्लानिंग का नतीजा था। जब तक गरीब मरते रहे, सिस्टम सोता रहा, लेकिन जब मीडिया ने हल्ला मचाया, मौत का आंकड़ा बढ़ा, तब जाकर भोपाल से लेकर इंदौर तक हड़कंप मचा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद एक्शन मोड पर आए, लेकिन सवाल यह है कि अब क्या? इंदौर के इतिहास में शायद पहली बार इतनी बड़ी कार्यवाही हुई। नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा को हटा दिया गया। एडिशनल कमिश्नर PHI के इंजीनियर और जोनल ऑफिसर पूरी लाइन लगा दी गई सस्पेंशन की। सरकार ने माना कि गलती अधिकारियों की है। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान किया। जिस शौचालय की वजह से ये सब हुआ उसे बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। अब पूरे इलाके की खुदाई करने के लिए और नई लाइनें बिछाई जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सस्पेंशन से वो बच्चा वापस आ जाएगा? क्या 4 लाख रुपए से उस माँ के आंसू पोछे जा सकते हैं? दोस्तों, इंदौर की यह घटना पूरे देश के लिए चेतावनी है। हम स्मार्ट सिटी के नाम पर वाईफाई और सेल्फी पॉइंट तो बना रहे हैं, लेकिन ज़मीन के नीचे बिछी पाइपलाइन आज भी अंग्रेज़ों के ज़माने की है, 30-40 साल पुरानी है।
सरकार ने कार्यवाही की, ये अच्छी बात है, लेकिन यह कार्यवाही तब क्यों नहीं हुई जब जुलाई में टेंडर पास हुआ था? यह कार्यवाही तब क्यों नहीं हुई जब लोगों ने गंदे पानी की शिकायत की थी? यह एक हादसा नहीं है, यह सिस्टम की नाकामयाबी है। हम मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारियों पर सिर्फ सस्पेंशन नहीं बल्कि क्रिमिनल मुकदमा भी चलना चाहिए।